ऐसे लोग इस तरह के प्रश्न आपसे करेंगे। इसके सही उत्तर क्या है इसे आपको समझना पड़ेगा, और जब तक ये सही उत्तर आप नहीं देंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। प्रश्न है, महंगा क्या होता है, सस्ता क्या होता है? महंगे की क्या परिभाषा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाई एमआरपी या हाई प्राइस? क्या डेफिनेशन, कोई बता सकता है? महंगे और सस्ते की क्या परिभाषा? कोई चीज आपके पॉकेट फ्रेंडली नहीं है तो वो महंगा है, और आपके लिए वो पॉकेट फ्रेंडली है तो वो आपके लिए सस्ता है। मैं 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता हूं तो केला 20 रुपए केजी मेरे लिए बहुत सस्ता है, लेकिन अगर मेरी इनकम 150 रुपए पर डे है तो 20 रुपए का केला मेरे लिए बहुत महंगा है। केला वो का वही है, करोड़पति खा रहा उसी के लिए भी वही केला है, और जो गरीब खा रहा उसके लिए भी वही केला है। यानी ये पूरी की पूरी चीज डिपेंड करती है आपका कितना पॉकेट फ्रेंडली है, लुक सामान आपके लिए, वही ये डिसाइड करता है। किसी भी वस्तु की तुलना ऐसे नहीं की जाती जैसे आप करते हैं। मैं 8 रुपए के साबुन से नहाता हूं, आपका 10 का है तो महंगा है, ये आम आदमी प्रश्न करता है। ये सही उत्तर नहीं है और ये सही प्रश्न भी नहीं है। किसी साबुन की साबुन से तुलना करना कभी संभव नहीं है, किसी कार की तुलना कार से करना संभव नहीं है, जब तक कि कंटेंट सामने नहीं बोले जाए। कार 2 लाख रुपए की भी आती है और कार 2 करोड़ रुपए की भी आती है, तो कौन सी महंगी है और कौन सी सस्ती है? दोनों ही कार है। तो 2 करोड़ वाला जो खरीद रहा है वो ये तो नहीं कहता महंगी है, अगर ऐसा कहता तो फिर वो बिकती नहीं। जो 2 करोड़ की परिभाषा में आ रहा है वो 2 करोड़ की कार ले रहा है, क्योंकि वो उसके अंदर जो डाले गए कंटेंट उसको निर्धारित कर रहा है। एक कार 2 लाख रुपए की आती है इंडिया में, यहां से आप दिल्ली जाओ तो मसाज फ्री में हो जाती है। हेलो, समझ रहे मेरी बात? वो गाड़ी जानते हो ना आप कौन सी है? वो गाड़ी को आप खरीद लो तो आपको कभी जीवन में मसाज कराने की जरूरत नहीं। आप अपने गांव से भीलवाड़ा तक आएंगे तो इतने धक्के लगेंगे, कमर आपकी ऑटोमेटिक सब तरफ से मसाज हो जाएगी। और एक कार है 2 करोड़ की, जिसमें घुसते ही ऐसा टेम्परेचर मिलता है, ऐसा कंफर्ट लेवल मिलता है कि आपकी सोने की इच्छा नहीं होती तो भी नींद आ जाती। हेलो, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कार में बैठे। तो एक गांव के आदमी ने कहा कि तेरी गाड़ी में क्या खास बात है, 2 करोड़ की है। मैंने कहा एक कंफर्ट लेवल है, इस गाड़ी में जब बैठते हैं ना तो पता ही नहीं चलता। वो क्या पागल हो गया? 2 करोड़ की कार ली और पता ही नहीं चले। ऐसी कार लेने का क्या फायदा? ट्रैक्टर ही ले ले तो पता तो चले, कम कम चल। लोगों की सोचने का तरीका, एंगल है अलग अलग। आम आदमी एक आदमी, मैं पिछली बार ब्रिटलिंग की घड़ी लेके आया था, 5.5 लाख रुपए उसकी रेट थी, 5.5। तो मैंने मेरे दोस्त को कहा देख घड़ी को, वाह इतनी जोरदार क्या चमक रही है, कितने की लाया? मैंने कहा 5.5 लाख। तो थोड़ी देर तो उसका मुंह खुला ही रहा। 5.5 लाख की घड़ी लाया? मैंने कहा हाँ 5.5 लाख की, क्या खास बात है? मैंने कहा खास बात क्या, घड़ी है। वो कहते तेरी घड़ी में कितने बजे? मैंने कहा 12:40। वो कह मेरी 250 वाली में भी इतना ही बजा, 12:40। अब तेरी भी 12:40, मेरी भी 4:40, तो मैंने तो 250 में 12:40 बढ़ा ली, और तू 5.5 लाख में 12:40 बजा रहा है, तो बेवकूफ हुआ कि नहीं? क्या खास बात है बताओ? ऐसे आदमी मिलेंगे आपको? क्या खास बात है तुम्हारी घड़ी? खास बात यह है कि ये ब्रिटलिंग की घड़ी मेरा टाइम बता रही है, 250 की घड़ी तेरा टाइम बता रही है। दोनों के टाइम अलग अलग है, ये तेरा टाइम है, ये मेरा टाइम है। अभी हमारी जो सोच है, अक्सर हमारे बाप दादा जो बड़े संघर्ष करके आगे गए वो आपको कहेंगे। मेरी मदर मुझे कहती तू दिवालिया, मतलब मेरी मदर मेरे से बहुत प्यार करती है, लेकिन मेरे सामने कभी उसने मेरे से प्यार नहीं किया। वो कहते तू पागल है, दिवालिया है, सारा जहां पर 10 रुपए में काम करता चलता वहां पर 10 हजार खर्च करता है, तेरे अंदर दिमाग नहीं है, बस ऐसी ऐसी बातें करता। और अक्सर ये ज्ञानी लोग आपको मिलेंगे।
कौन सी होटल में रुका? मैंने कहा ताज। कितना किराया? 26,000। 26,000? मैं तो 150 रुपए वाली धर्मशाला में रुका हूं, अग्रवाल धर्मशाला। तेरी भी सुबह 8 बजी है, मेरी भी सुबह 8 बजी है, तुझे भी नींद आई है, मुझे भी नींद आई है। मैंने कहा नींद तो दोनों को आई है, दोनों के सपने अलग अलग। मेरे को नींद में ताजमहल होटल बनाने का सपना दिखा है और तुझे धर्मशाला बनाने का दिखा होगा। दोनों में अलग अलग सपने हैं। तो बात इसकी नहीं कि क्या वैल्यू है, जीवन तो आपका भी चल रहा है ना। अगर ऐसा ही होना था तो फिर आगे करने की क्या जरूरत है? 150 रुपए आप कमाओ ना, वो पर्याप्त है एक आदमी के जीवन के लिए। और मेरे भाई 150 रुपए भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, अभी तो 0 भी पर्याप्त है। अभी तो समाज ऐसा हो गया कि कुत्ते को भी भूखा नहीं मरने देता, कुत्ते को भी। तो आप तो इंसान है साला, गवर्नमेंट बोर्ड के नाते आपको जिंदगी भर खाना भी खिला देंगे, काम करने की जरूरत भी नहीं। फिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं। और जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए प्रोग्रेसिव सोच आपकी हमेशा रखनी पड़ेगी। महंगा और सस्ता कुछ नहीं होता, सही तरह का प्रोडक्ट सही आदमी को सजेस्ट करना, ये एक कला है। नोट द पॉइंट, क्या बोला मैंने? यानी कौन सा प्रोडक्ट किसे सजेस्ट करना है, ये जिस दिन आपको आ गया, इस समस्या से आप ऑटोमेटिक बाहर निकल जाओगे। एक आदमी जिससे आप चर्चा करते हैं इस बिजनेस के लिए, तो सीधा प्लान बताना बेवकूफी। पहले उसका बैकग्राउंड जान लेना, ताकि आप जो आगे के शब्द बोलेंगे उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड होते हुए बोलेंगे, तो वो प्रभावशाली रहेंगे। सर आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं? वो क्या मैं सुपरवाइजर हूं। किस फैक्ट्री में? तो लगभग फिर उसे मत बोलना आपकी सैलरी कितनी है, नहीं तो बुरा मान लेगा। तो आपको क्या बोलना है? सर फिर 20-25 हजार रुपये तो आपके महीने की कमाते होंगे। वो कहे नहीं 17-18, वो खुद बोलेगा। लेकिन ऐसे शब्द का प्रयोग करना है जिससे सामने वाले का ईगो कभी हर्ट ना हो। वो कहे मेरे से कैसे पूछ रहा तू सैलरी कितनी? तू कौन है मेरे से पूछने वाला? आपको जवाब देना सर सुपरवाइजर है तो फिर आपकी 25-30 हजार सैलरी होगी। वो कहे नहीं 18-19, खुद बोलेगा। अब 18-19 का है तो आपको आंकड़ा लगाना है। 18-19 है और परिवार में बच्चे हैं 3, बीवी भी है और माँ बाप भी है। इसका मतलब ये 16 रुपए 17 रुपए से ज्यादा नहाने का साबुन इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। अब आप उसे 50 रुपए वाला साबुन बता रहे हो ना, तो इसे बेवकूफी कहते हैं मार्केटिंग की भाषा। उसे आपको बताना ही जो साबुन इस्तेमाल करता है उस रेंज का या उससे नीचे का। और जिस दिन ये कला आपको आ गई तो हर चीज आपको सस्ती लगने लग जाएगी, और नहीं आई तो महंगी ही लगी। एक आदमी बिहार में रहता है और वो बिहार की गवर्नमेंट जो 5 रुपए केजी चावल देती है, आप आरसीएम के चावल से उसकी तुलना कर दोगे, वहां पर चावल समझाना ही बेवकूफी। कौन सा प्रोडक्ट किसे रिकमेंड करना, यही तो कला है। किसे रिकमेंड करना और कहां रिकमेंड करना, ये दोनों ही एक कला का विषय है। और जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि किस व्यक्ति के साथ क्या बात करनी है, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए सीधा सीधा जब आप किसी से बात करें तो सबसे पहले एक ब्रीफ में इंट्रो ले, उससे 10 मिनट तक कैजुअली बात कीजिए। 10 मिनट तक जब उसके पूरे सिस्टम के बारे में हमें पता चले तो उससे रिलेटेड होते हुए हम प्रोडक्ट जब उसे डेमो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक आदमी सर्विस क्लास है, 1 लाख रुपए सैलरी है, अधिकतम उसकी 8 लाख करीब